पिछले वीडियो में हमने बात करी कि डिवाइस को नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो जो मैक एड्रेस होता है वो डिवाइस में हार्ड कोडेड होता है, लेकिन आईपी एड्रेस हर नेटवर्क में अलग-अलग चेंज हो जाता है। तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम डिवाइसेज़ में जाके मैनुअली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दें, जैसे ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, ये सिस्टम है, इन सब में जाके हम मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दें, या तो फिर ऑटोमैटिक आईपी असाइनमेंट का कुछ ऑप्शन होना चाहिए। तो मैनुअली कॉन्फ़िगर करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, विंडोज़ में जाके विंडोज़ प्लस आर प्रेस करके cpa.cpl टाइप करके एंटर करेंगे तो ऐसे कंट्रोल पैनल की ये विंडो खुलेगी। इसमें अगर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, फिर यहाँ पे टीसीपी आईपी वर्ज़न 4 में जाएँगे, इसको क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमैटिकली, सो जो मैंने अभी बोला कि डीएचसीपी से आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अगर वो ऑप्शन है, तो फिर ये वाला सिलेक्शन रखना पड़ता है। अगर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो ये क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आईपी एड्रेस उसका सबनेट मास्क गेटवे असाइन कर सकते हैं और यहाँ पे डीएनएस दे सकते हैं और उसके बाद ओके करेंगे, तो इसको मैनुअली आईपी असाइन हो जाएगा। लेकिन मैनुअल आईपी असाइनमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर 2-4-6 यूज़र्स हैं, तो वहाँ पे मैनुअल आईपी असाइनमेंट फ़ीज़िबल है और ईज़िली हो सकता है। लेकिन अगर हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स हैं, जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो अगर हम आईपी असाइनमेंट मैनुअली इस सिस्टम में करें, इस सिस्टम में करें, इस सिस्टम में करें एंड फॉर सम रीज़न अगर सेम आईपी कहीं और असाइन हो गया, तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एंड इट इज़ अ टाइम टेकिंग टास्क। सारे सिस्टम में जाओ, सेटिंग को ओपन करो, उसमें आईपी असाइन करो और तो पूरा टाइम निकल जाएगा। फिर उसके बाद वो आईपी, समझो वो सिस्टम बंद है, तो भी आईपी उसमें असाइन हो रखी है, उसका यूज़ नहीं हो रहा है। इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए डीएचसीपी सर्वर डिज़ाइन किया गया। तो जो डीएचसीपी सर्वर होता है, वो डिवाइसेज़ को ऑटोमैटिकली आईपी असाइन करता है। तो उसमें आईपी की रेंज कॉन्फ़िगर होती है। सिस्टम क्या करते हैं कि अपना जैसे हर एक लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी होता है, वो ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि जैसे ही वो नेटवर्क में कनेक्ट होगा, तो इट विल स्टार्ट लुकिंग फॉर आईपी। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से जैसे ये नेटवर्क की कनेक्शन जैसे हमने बात करी थी कि यहाँ से जाती है, ऐसे जाके यहाँ और यहाँ स्विचेज़ में जाती है। तो वो और स्विच के बाद फिर यहाँ पे राउटर लगा होता है, राउटर में रिक्वेस्ट जाती है। वो यहाँ रिक्वेस्ट करेगा कि कैन प्रोवाइड मी द आईपी एड्रेस, और उस रिक्वेस्ट को हम डिस्कवर भी बोलते हैं। डीएचसीपी जो प्रोटोकॉल होता है वो डोरा प्रोसेस के ऊपर काम करता है। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। वो रिक्वेस्ट करता है कि कौन मुझे आईपी दे सकता है। वो रिक्वेस्ट इसके गेटवे के पास जाती है। जो राउटर होता है वो गेटवे कहलाता है डिवाइस का, और वो राउटर के पास डीएचसीपी सर्वर की इन्फॉर्मेशन होती है। वो इस रिक्वेस्ट को डीएचसीपी सर्वर को, समझो सर्वर यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ भेज देता है। डीएचसीपी सर्वर उसको फिर ऑफ़र करता है और वो ऑफ़र सिस्टम तक आता है। सिस्टम ऑफ़र वैलिडेट करता है। अगर उसको आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, डीएनएस सब दिखते हैं, तो सिस्टम बोलता है कि ठीक है, आई एम ओके विद दिस, और वो ओके जाता है एज़ अ रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट के बाद होता है डिस्कवर हो गया, ऑफ़र हो गया, फिर रिक्वेस्ट हो गया। उसके बाद होता है एक्नॉलेजमेंट। तो डीएचसीपी उसको एक्नॉलेज कर देता है कि ठीक है, ये आईपी मैं तुमको एलोकेट कर देता हूँ, और उसकी एंट्री सेट कर लेता है। डीएचसीपी में डिवाइस का मैक के अगेंस्ट आईपी मैपिंग एंट्री क्रिएट हो जाती है। और अगर हम चाहें तो डिवाइस का, अगर हमारे पास मैक एड्रेस है, तो हम डीएचसीपी सर्वर में उस मैक एड्रेस को कौन सा आईपी असाइन है वो सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे डीएचसीपी के थ्रू डिवाइस को आईपी मिल जाता है और डिवाइस फिर नेटवर्क में कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। फॉर सम रीज़न अगर डीएचसीपी की रीचेबिलिटी में कुछ इश्यू है और डिवाइस को आईपी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर डिवाइस अपीपा के थ्रू अपीपा के थ्रू प्राइवेट आईपी एड्रेस ले लेता है, जो कि 169.254.0.0 या 16 रेंज का होता है। इस रेंज में से कोई एक आईपी डिवाइस अपने को असाइन कर लेगा। लेकिन अपीपा आईपी एड्रेस से डिवाइस नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया ओवरऑल आईपी असाइनमेंट का प्रोसेस। और एक बार डिवाइस को आईपी मिल गया, फिर डिवाइस पूरा एंड टू एंड कम्युनिकेशन कर सकता है।